मुंबई के एक कॉर्पोरेट में काम करने वाली 5 लोगों की एक टीम पिकनिक मनाने लोनावला चली जाती है। एक प्राइवेट विला बुक कर लेती है और अपने डेली रूटीन से हटकर रिलैक्स होने के लिए एंजॉयमेंट करने लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही एंजॉयमेंट उनके लाइफ का सबसे हॉरर एक्सपीरियंस बनने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इस कहानी के पीछे का असली सच पता चल सके। मुंबई के आईटी कंपनी में काम करने वाले 5 कलीग्स समीर, राहुल, अमित, नेहा और पूजा ये काफ़ी दिनों से एक ट्रिप प्लान कर रहे थे, कहीं जाने की सोच रहे थे, क्योंकि ये अपने डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहीं पे जाना था, कहीं घूमने चले जाना था। तो आखिरकार उनके ग्रुप में जो समीर होता है वो उन्हें सबको एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम लोनावला चले जाए, वहाँ पर एक प्राइवेट विला भी बुक कर लेंगे और सैटरडे मॉर्निंग चले जाएंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, उसमें अपना वीकेंड भी अच्छी तरीके से चला जाएगा और संडे शाम तक हम लोग रिटर्न भी आ जाएंगे। तो उन सभी लोगों को वो प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सब लोग एक डेट डिसाइड कर लोनावला का प्लान फाइनल कर देते हैं। अब उनके ग्रुप में राहुल के पास तो गाड़ी होती हो, तो सब लोग डिसाइड करते कि राहुल की गाड़ी से ही हम लोग लोनावला चले जाएंगे। तो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग सब लोग एक म्यूचुअल एक जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ पर सब लोग गैदर होते हैं और वहीं से अब लोनावला की जर्नी वो स्टार्ट करते हैं। जर्नी में सब लोग गाने गा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, काफ़ी चिल माहौल था। और दोपहर को लगभग 12:30 बजे के आसपास ये लोग उस विला के बाहर पहुंच भी जाते हैं, लोनावला पहुंच जाते हैं। वो विला एक्चुअल में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसके चारों तरफ ग्रीनरी थी, अंदर कंपाउंड के अंदर जो गार्डन था वो भी वेल मेंटेन्ड था। अंदर विला के सामने एक छोटा पूल भी था और विला के पीछे घना जंगल। अब ऑब्वियस रीजन से मैं आप लोगों को उस विला का नाम तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो विला आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी गेस्ट के लिए ओपन है। तो उन 5 की गाड़ी को आते देखकर उस विला का जो केयर टेकर होता है वो उनका सामान लेने के लिए आगे आता है। ऑलमोस्ट 30 या 35 साल की उम्र होगी उसकी। वो अपना नाम शंकर बताता है। वो 5 लोग जब उस विला में चेक इन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस वक्त उस विला में उनके अलावा और कोई भी गेस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है। उस विला में सिर्फ वो 5 लोग ही हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो नेहा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को देखकर कहते कि कितनी अजीब शांति है यहाँ पर, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, और हंसकर कहते कि कहीं भूत ना आ जाए यहाँ पर। उसकी इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं और राहुल कहता है कि हम 5 लोग भूतों से कम तो नहीं है, और अगर भूत आ भी गया तो हमें देखकर उन्हें लगेगा कि कहीं गलत जगह में तो नहीं आए। उसके बाद चेक इन करने के बाद सब लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और अपना लंच भी कर लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं और लगभग शाम होते होते फिर अपना म्यूज़िक के साथ डांस, पूल में खेलना, हंसी मजाक करना, इन सब में वो बिजी हो जाते हैं, अपनी एंजॉय करने लगते हैं लाइफ। लगभग शाम को 7:30 बजे के आसपास हल्की हल्की बारिश भी शुरू होती है। माहौल काफ़ी ठंडा, काफ़ी शांत हो जाता है और उसके बाद ये सब लोग उस माहौल को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रिंक सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग शराब पीने लगते हैं। उस वक्त भी माहौल काफ़ी हल्का फुल्का होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो 5 कलीग अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख कर अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब ड्रिंक्स करने के बाद रात को लगभग 10 बजे के आसपास ये सभी लोग अपना डिनर भी कर लेते हैं और डिनर के बाद लिविंग रूम में आकर थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाते हैं। शंकर जो केयर टेकर होता है वो उस घर के सारे काम जो होते हैं वो निपटा लेता है और सबसे कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल तो सोने जा रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे बस एक आवाज़ दे देना, मैं बदल के कमरे में ही सो रहा हूँ। और शंकर के सो जाने के बाद फिर समीर का कुरापाती दिमाग सबको कहता है कि दोस्तों कुछ हॉरर स्टोरीज हो जाए। तो बस फिर क्या था, सब लोग अपने अपने पास की जो भी कोई हॉरर स्टोरी होती है वो एक एक करके सुनाना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग जो अपनी रियल स्टोरीज होती है वो सुनाते हैं, कोई अपने गांव की स्टोरी, कोई खंडर की स्टोरी, सब लोग सुनाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे कहानियाँ आगे बढ़ती है वैसे वैसे माहौल भी थोड़ा गंभीर हो जाता है। साथ ही बाहर बारिश भी बढ़ने लगती है, थोड़ी बिजलियाँ भी चमकने लगती है। ये कहानियों का सिलसिला लगभग रात को 12, सवा 12 तक चलने लगता है और लगभग 12:30 बजे के आसपास सब लोगों की आंखें अब भारी होने लगती है, सब लोगों को नींद आनी शुरू होती है। तो उसके बाद सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट कहकर 12:30 बजे के आसपास अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब लड़के जो समीर, अमित और राहुल ये तीनों एक रूम में सोते हैं और नेहा और पूजा ये दूसरे रूम में सो जाते हैं। अब दिन भर के एंजॉयमेंट से भी ये लोग इतने टायर्ड हो जाते हैं कि लेटते ही उनकी नींद आ जाती है। लेकिन अब रात के करीब 1 या 1:15 बजे के आसपास नेहा की नींद खुलती है
उसे ऐसा फील होता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो और उसके कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही हो। वो ये भी देखते कि उनके रूम का जो दरवाज़ा होता है, वो दरवाजे के नीचे जो एक छोटी गैप होती है जहाँ से हल्की रोशनी आ रही है, वहाँ पर उसे ऐसा फील होता है कि उसे दिखाई देता है कि किसी की शैडो वहाँ पे घूम रही है, वो उसे दिखाई देती है। वो डर कर तुरंत ही पूजा को हड़बड़ी में जगा दिया और कहती कि क्या तूने भी सुना? अब पूजा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नींद में थी, वो चिढ़कर फ्रस्ट्रेशन में पूछते कि क्या सुना? तो नेहा उसे बता दी कि बाहर शायद कोई चल रहा है। तो उसकी बातें सुनकर पूजा जो अब सो रही थी, वो आंखें मलकर उसी बेड पर उठकर बैठ जाती है और अब दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दोनों को अब भी वो आवाज़ आ रही होती। उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उनके दरवाजे के बाहर रहकर कोई लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट रेकी कर रहा हो, चल रहा हो, कोई घूम रहा हो। और साथ ही उन्हें उस दरवाजे के नीचे की जो एक गैप होती है, वहाँ से किसी की शैडो भी दिखती है कि कोई सच में बाहर चल रहा हो। और ये देखकर दोनों काफ़ी डर जाती हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाकर चेक करे कि बाहर सच में कोई घूम रहा है या नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद पूजा थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास चली जाती है और दरवाज़ा खोल भी देती है। लेकिन उसे दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। बाहर पूरा सन्नाटा होता है, पूरा कॉरिडोर खाली होता है। लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद करने जाती है तो उसके मुंह पर एक ठंडी हवा का झोंका लगता है, मानो जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडी हवा की फूंक मारी हो। और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है, तुरंत दरवाज़ा बंद कर अपने बेड पर आके सो जाती है। लेकिन उसी समय दूसरे रूम में, यानी लड़कों के रूम में, अमित की भी नींद टूट जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि मानो किसी ने उसके कान में आकर उसका नाम पुकारा हो, जैसे अमित। ये तीनों अब एक ही बेड पर सोए रहते हैं। तो अमित अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे समीर और राहुल के अलावा उस रूम में कोई नहीं दिखता और वो दोनों भी सो रहे होते हैं। उसे लगता है कि शायद मैंने कोई सपना देख लिया होगा, तो उस बात को इग्नोर करके वापस सोने चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता, उसे फिर से वही आवाज़, लेकिन इस बार अपने कानों के काफ़ी पास वो आवाज़ आती है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, अमित। और इस बार अमित काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो एक झटके में उस रूम की लाइट ऑन कर देता है। अब जैसे उस रूम की लाइट ऑन हो जाती है, राहुल और समीर दोनों चिढ़ जाते कि क्या हुआ बे, क्यों लाइट ऑन कर रही? तो अमित उन दोनों को हिचकिचाते हुए बताता है कि शायद कोई मेरा नाम ले रहा है। उसकी ये बात सुनकर राहुल उस पर काफ़ी हंसने लगता है। वो कहता है कि शायद तुझे कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तुझे दारू ज़्यादा ही चढ़ गई है, चुपचाप सो जा, हमें कल घूमने भी जाना है। अब उनका हंसी मजाक चल ही रहा होता है। उतनी ही देर में उनके रूम का जो मेन डोर होता है वो चर्र आवाज़ करके धीरे धीरे खुलने लगता है और आधा दरवाज़ा खुल भी जाता है। और वो देखकर तीनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि समीर को ये चीज़ याद थी कि उसने रूम में आने से पहले खुद अपने हाथों से उस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। तो फिर अब ये दरवाज़ा कैसे खुला? और उस डोर के बाहर उन्हें सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। तो उन तीनों की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर चेक करें। तीनों बस उस आधे खुले दरवाजे की तरफ देखते रहते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ तीनों को महसूस होती हो कि दरवाजे के बाहर से, यानी अंधेरे में से, कोई उनकी तरफ देख रहा है, कोई झांक रहा है या कोई उन्हें घूरे जा रहा है। हालांकि उन्हें, उन तीनों को कोई नहीं दिखाई देता, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि उस अंधेरे से कोई उन्हें देख रहा है। अब उन तीनों में से राहुल थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता और दरवाज़ा पूरा ही खोल देता। उसे बाहर सच में कोई नहीं दिखता, बाहर पूरा अंधेरा होता, पूरा कॉरिडोर खाली होता। लेकिन वो देखता है कि फर्श पर कुछ गीले पैरों के निशान हैं, कुछ निशान है जैसे कि अभी अभी कोई वहाँ से चला हो या फिर कोई वहाँ पे था। तो वो अमित और समीर को भी वहाँ पर बुलाता। अब तीनों उस फर्श पर बने गीले पैरों के निशान को देखने लगते हैं और तीनों काफ़ी डर जाते हैं। और अब तक रात के 2 भी बज गए थे। नेहा और पूजा, जो अब सोने की कोशिश कर रही थी, जो काफ़ी डर भी गई थी, उन्हें इस बार वापस उनकी नींद टूट जाती है। और इस बार जो आवाज़ से उनकी नींद टूटती है, वो आवाज़ उनके कमरे के बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही होती है। वो दोनों उठकर बेड पर बैठ जाती है और वो देखती है कि उनके रूम में जो एक कबर्ड होता है, उसका डोर अपने आप ओपन हो रहा है। उस डोर के अंदर, उस कबर्ड के अंदर सिर्फ घना अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे में से आप उन्हें किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। कोई सिसक सिसक के रो रहा होता है और उसके सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब जो कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी के सिसक के रोने की आवाज़ आ रही है। ये देखकर पूजा चिल्लाती है और डर के मारे
नेहा और पूजा दोनों अपने रूम से भागकर लड़कों के रूम की तरफ भागने लगते हैं। और उधर लड़कों की भी हालत कुछ अलग नहीं थी। राहुल, समीर और अमित जो दरवाजे पर खड़े थे वो देखते कि दो लड़कियां यानी नेहा और पूजा डर के मारे चिल्लाकर भागकर उनके कमरे की तरफ आ रही है और उनके कमरे में अचानक घुस जाती है। दोनों इतनी डरी होती है कि उन्हें शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत टाइम समझाने के बाद पूजा और नेहा शांत हो जाती है और ये तीनों पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो एक एक करके नेहा और पूजा उनके साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हुए वो बताना स्टार्ट करते हैं और साथ ही ये लड़के भी जो उनके साथ अब तक जो एक्सपीरियंसेस हुए वो बताना स्टार्ट करते हैं। अब वो पांचों एक ही कमरे में थे और पांचों काफ़ी डरे हुए भी थे। उन सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और लेकिन तभी सडनली उस रूम की लाइट अचानक चली जाती है। पूरा रूम बस अंधेरे में डूब जाता। और तभी उस अंधेरे में से उन सभी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। आवाज़ धीमी होती है लेकिन इतनी काफ़ी होती है कि उन पांचों को एक साथ आवाज़ सुनाई दे। और वो किसी इंसान की तो हंसी नहीं लग रही थी, काफ़ी अननेचुरल सी हंसी थी, जैसे कोई भारी आवाज़ में उनकी तरफ देखकर, उनकी बेबसी को देखकर, उनकी हालत को देखकर उन पर, उनके सिचुएशन पर हंस रहा हो। और साथ ही वो हंसी उस रूम में एको हो रही थी। बीच बीच में ये भी लग रहा था कि वो जो भी हंसी थी वो पूरे रूम में घूम रही है, उनके सर पर मंडरा रही है। और ये देखकर दोनों लड़कियां रोने लगती हैं। वो तीनों बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ वो अब खुद भी डरने लगते हैं। और तभी राहुल अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट के फोकस को घुमाता है और एक जगह पर उसकी लाइट, उसका फोकस रुक जाता है। वो देखते हैं कि उस रूम के एक दीवार पर एक शैडो है जो अजीब तरीके से घूम रही है, अजीब तरीके से हिल रही है। वो शैडो ऑब्वियसली उन पांचों में से की तो किसी की नहीं थी, लेकिन वो शैडो अजीब तरीके से हिल रही थी। हालांकि वो एक ही जगह पर स्टक थी लेकिन बार बार अपना शेप बदल रही थी। वो परछाई काफ़ी लंबी थी और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बस उन पांचों को एक साथ घूरे जा रही है। अब जब ये सब चल रहा था तभी अचानक बेड के पास वाली विंडो थी वो अचानक खुल जाती है और बारिश का पूरा पानी हवा से रूम के अंदर आने लगता है। और साथ ही उन सभी को एक साथ अब एक आवाज़ सुनाई देती है, ये घर मेरा है। वो आवाज़ इतनी खतरनाक होती है कि उन पांचों के दिल एक साथ तेजी से धड़कने लगते हैं। और अब इस मोमेंट तक उन्हें कोई शक नहीं होता कि वो इस विला में अकेले नहीं है। पूरी रात भर किसी की भी सोने की हिम्मत नहीं होती। पांचों लोग बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ही बेड पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सहारा देकर बस बैठे रहे। पांचों लोग बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 3 बजे तक ये किस्से शुरू रहे। पूरी रात भर उन्हें कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आती, किसी के सिसकियों की आवाज़ आती, कहीं उन्हें ऐसा फील होता कि कोई ठंडी हवा का झोंका उन्हें टच करके जा रहा हो, तो कहीं उन्हें कई सारी परछाइयाँ दिखती। ये सब 3 बजे तक चलते रहा। लेकिन 3 बजे के बाद माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड से नीचे उतर कर एक बार रेकी करे या फिर एक बार चेक कर ले। सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास जब सूरज की पहली किरण उस खुली खिड़की से उस रूम में आई, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। और अब रूम के अंदर और बाहर भी सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उन पांचों के चेहरों पर डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। वो पांचों लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर देते हैं। हालांकि उनके चेकआउट का टाइम दोपहर के 12 बजे का था, लेकिन उनको उस विला से बाहर जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो बिना नहाए जो सामान मिले वो लेकर 7 बजे उस होटल से, उस विला से चेकआउट कर देते हैं। उन्हें चेकआउट करते देख शंकर उन्हें पूछता है कि उनकी हालत को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, आपके चेकआउट तो 12 बजे है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। और उस वक्त उन पांचों को उसके सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठते बैठते वो शंकर को बता दे कि रात में क्या हुआ। उन सभी की बातें सुनकर शंकर एक झट से रिएक्ट करता है, अरे मैं कैसे भूल गया, मुझे ये पहले याद क्यों नहीं रहा। अब शंकर की इस रिएक्शन को देखकर ना चाहते हुए भी सब लोग उसे पूछते कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो उनके पूछने पर शंकर उन्हें बताता है कि ये विला के पहले इस जगह पर, इस विला के ओनर का एक पुश्तैनी घर था। जो विला के ओनर है उनके फादर के डेथ के बाद उनकी माँ के नाम पर हुआ था। लेकिन मॉडर्न थिंकिंग वाला जो ओनर था उसे इस पुश्तैनी घर को हटाकर यहाँ पर, जो कि वहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते थे, तो उनके लिए एक विला बनाना था, जिसके लिए उसे उस पुश्तैनी घर को तोड़ना था। लेकिन उस ओनर की माँ इस डिसीजन के खिलाफ थी। उसके मुताबिक इस पुश्तैनी घर से उसकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी थी। और जब उस ओनर की माँ ने
विला बनाने के लिए परमिशन नहीं दी तो उस ओनर ने धोखे से वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और घर को गिराना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, वो बूढ़ी औरत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेंटल स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में या शॉक में उसकी जान चली गई। पर कहा जाता है कि भले उसने इस दुनिया से विदा ली हो, लेकिन वो इस घर से विदा नहीं ले पाई। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कल वो वही दिन था जब उन्हें मरे हुए ठीक 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये आज की कहानी पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।